यक्षिणी अपना मुंह अनुराग के घुटने पर लगाकर उसका खून पीने लग जाती है। अनुराग दर्द से कसकर चीखते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी। अनुराग दर्द से कराहते रहता है। उसकी दर्द भरी आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी, पर यक्षिणी थी कि उस पर तो बदला लेने का जुनून सवार था। वो अपने रौद्र अवतार में आ चुकी थी और अनुराग का खून पिए जा रही थी। उसका मुंह अनुराग के काले खून से सन चुका था। अनुराग अभी भी दर्द से कराहे जा रहा था। अनुराग दर्द भरी आवाज में कराहते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से इसके हाथों नहीं मर सकता हूँ, इस तरह तो कभी नहीं। यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग से कहती है, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है भक्षानर, तू मेरे ही हाथों मरेगा। तूने मेरे लेखक बाबू को मारा है, वो लेखक बाबू जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी। लेखक बाबू सिर्फ मेरा प्यार नहीं थे, मेरी दुनिया थे। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी है उनको मारकर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुझे। इतना कहकर यक्षिणी फिर अनुराग का खून पीने के लिए अपना सिर उसके घुटनों के पास ले ही जा रही थी कि तभी अनुराग भारी आवाज में बोल पड़ता है, मैंने अब तक अनुराग को नहीं मारा है यक्षिणी, वो जिंदा है। जैसे ही यक्षिणी के कानों तक ये बात पहुंचती है, वो जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। अनुराग का खून पीने के लिए वो अपना मुंह आगे नहीं बढ़ाती है। ये बात सुनकर यक्षिणी का गुस्सा कुछ शांत होने लग गया था। यक्षिणी अनुराग को ही एकटक देखते हुए उससे फिर बोल पड़ती है, तू झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए, पर मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। मुझे पता है तूने लेखक बाबू को मार दिया है। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए भारी आवाज में कहता है, नहीं यक्षिणी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अभी तक तेरे लेखक बाबू को नहीं मारा है, वो जिंदा है। क्या तू मिलना चाहती है उससे? यक्षिणी एकटक अनुराग को ही देखती रहती है। भक्षानर की आवाज में कही इस बात ने उसके अंदर अनुराग से मिलने की एक तलब पैदा कर दी थी। अनुराग फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, तू मिलना चाहती है ना लेखक बाबू से? ये बात सुनकर यक्षिणी को न जाने क्या हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनुराग यक्षिणी को देखते हुए ही कहता है, तो मिल ले तू अब अपने लेखक बाबू से। अनुराग के इतना कहते उसकी आंखें जो पीले रंग में चमक रही थी वो नॉर्मल हो जाती है। उसके हाथों के पांचों निशान जो पीले रंग में चमक रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। अनुराग हमदर्दी भरे लहजे में कहता है, इस भक्षानर के अंश ने सब कुछ खत्म कर दिया। यक्षिणी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। इसने मेरे अंदर की सारी अच्छाई को मार दिया, मुझे भी अपनी तरह बना लिया। अब मैं भी बुरा बन चुका हूँ यक्षिणी। ये बात अनुराग ने भक्षानर की आवाज में नहीं बल्कि अपनी आवाज में कही थी। यक्षिणी को अनुराग की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आने लग जाता है, वही प्यार जो उसे पहले नजर आया करता था। अनुराग की नम आंखें देखकर यक्षिणी की आंखें भी नम होने लग गई थी। अब उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया था। अनुराग रोते हुए फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मुझसे गलती हो गई। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सब कुछ खत्म हो गया यक्षिणी, सब खत्म हो गया। यक्षिणी भी रोते हुए अनुराग से कहती है, रोइए मत लेखक बाबू, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं आपको ठीक कर दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए ही कहता है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता यक्षिणी। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा अधूरा ही रह गया। मैं तुम्हारी दर्द भरी दास्तां को दुनिया के सामने नहीं ला पाया। यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, ऐसा मत बोलिए लेखक बाबू, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप मेरी कहानी लिखेंगे, देखना आप, मैं आपको ठीक कर दूंगी। अनुराग फिर बोल पड़ता है, उस भक्षानर ने अपने खून के अंश से मेरे पूरे शरीर के खून को अपने अंश की तरह बना लिया है और अब मैं भी उसी की तरह बन गया हूँ। उस भक्षानर ने हमें जुदा कर दिया यक्षिणी, तुम और मैं अलग हो गए। यक्षिणी तुरंत अनुराग के पास जाती है और हमदर्दी भरे लहजे में कहती है, नहीं लेखक बाबू, हम कभी जुदा नहीं हो सकते। जुदा तो वो होते हैं जो दो हो, आप और मैं तो एक ही हैं, दो जिस्म एक जान। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग भी बंद कर लेता है और जब खोलता है तो उसकी आंखें नॉर्मल नहीं रहती हैं। उसकी आंखें वापस से पीले रंग में चमकने लग गई थी। उसकी आंखों से आंसू भी गायब हो चुके थे। उसके हाथ के निशान भी वापस पीली रोशनी में चमकने लग गए थे। यक्षिणी को तो कुछ होश ही नहीं था। वो अनुराग को खोने के गम में डूब गई थी और रोते जा रही थी। अनुराग शातिरपन के साथ मुस्कुराता है और धीरे से अपने एक हाथ से यक्षिणी की चोटी को हल्के से पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो कांटा जो थोड़ी देर पहले यक्षिणी ने मंत्र पढ़कर अनुराग के घुटने में गड़ाया था, बड़ी ही ताकत के साथ एक दर्द भरी आह के साथ अपने घुटने के अंदर से वापस निकालता है। यक्षिणी कुछ समझ पाती कि अनुराग क्यों चीखा है। उससे पहले ही अनुराग बड़ी ही फुर्ती के साथ अगले ही पल यक्षिणी की चोटी को कसकर खींचते हुए जमीन तक लाता है और उस चोटी के बीचों बीच अपनी पूरी जान से उस बबूल के कांटे को गड़ा देता है। जैसे वो बबूल का कांटा यक्षिणी की चोटी के अंदर घुसता है, यक्षिणी दर्द से तड़पते हुए चीख पड़ती है, आह!
यक्षिणी इतना कसकर चीखी थी कि आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे सब जोर जोर से हिलने लग गए थे। यक्षिणी अपनी जगह पर से हिलने की कोशिश करती है, पर अनुराग ने जमीन से सटाकर उसकी चोटी में बबूल का कांटा गड़ाया था, जिस कारण वो अपनी जगह पर से हिल तक नहीं पाती है। अगले ही पल अनुराग यक्षिणी को अपने ऊपर से साइड करता है और खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है। अनुराग खड़ा तो हो गया था, पर घुटने में चोट लगने के कारण लंगड़ाने लग गया था। वो तो अभी भी दर्द से धीमे धीमे कराहे जा रहा था। यक्षिणी को तड़पता हुआ देख अनुराग का दर्द गायब हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए यक्षिणी से भारी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना यक्षिणी, तू इंसानों के साथ रहकर इंसानों की तरह कमजोर हो गई है। जरा देख अपनी हालत। अनुराग लंगड़ाते हुए ही यक्षिणी के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, तूने ही कहा था ना तेरा अनुराग मेरी तरह नहीं है, वो इंसान है। तो तू कैसे भूल गई? इंसान मरकर वापस कभी नहीं आते, पर शैतान हमेशा मरकर वापस आते हैं, बार बार आते हैं। जिस तरह मैं आया हूँ, शैतान अमर है। भक्षानर के हंसने की आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। यक्षिणी फिर उठने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। वो अपनी जगह पर से नहीं उठ पाती है। अनुराग ने जब यक्षिणी को अपने गले लगाया था तो उसे पता चल गया था कि यक्षिणी ने हीरे के साथ क्या किया था। अनुराग फिर भारी आवाज में यक्षिणी से बोल पड़ता है, डायन की कमजोरी उसकी चोटी होती है। जिसकी पकड़ में डायन की चोटी होती है, डायन उसके काबू में होती है। यक्षिणी, अगर डायन बनने के बाद तुझे डायन की शक्तियां मिली हैं, तो तुझे उसकी कमजोरी भी मिली है। जिस डायन की शक्ति से तूने हीरे के चारों तरफ डायन वंशी रक्षा कवच बनाया, उसी डायन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मैंने तेरी चोटी को बांध दिया है। अब तू कुछ नहीं कर सकती है, तू असहाय और बेसहारा हो गई है। यक्षिणी दर्द से कराहती रहती है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लग जाता है। उसे समझ आने लग जाता है कि उसे भक्षानर की बातों में नहीं आना चाहिए था, उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। अनुराग यक्षिणी के चारों तरफ घूमते हुए फिर बोल पड़ता है, तेरे पास यक्षिणी की जो शक्तियां थी, ताज खोने के बाद तूने उन शक्तियों को तो खो ही दिया था, और तेरे पास जो डायन की शक्ति थी उसे अब मैंने कमजोर कर दिया है। वैसे भी तू तो पहले ही कमजोर हो रही थी। तूने अनुराग के साथ पतिव्रता धर्म निभाने के लिए मर्दों का शिकार करना जो छोड़ दिया था। इस अमावस्या और पूर्णिमा तूने शिकार नहीं करे थे ना यक्षिणी? यक्षिणी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस दर्द से तड़पते रहती है। अनुराग फिर भारी आवाज में बोल पड़ता है, देख रही है ना यक्षिणी, तू इंसानों के साथ रहने का घाटा, इन इंसानों ने तुझे भी कमजोर बना दिया है। तू कितनी लाचार हो गई है, अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुझे मारकर तेरी कहानी का अंत कर सकता हूँ, पर मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मरना तो बहुत छोटी सजा है। मैं तुझे उससे भी बड़ी सजा देना चाहता हूँ। अनुराग की बात सुनकर यक्षिणी घबरा गई थी। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग उसके साथ क्या करने की सोच रहा था। अनुराग यक्षिणी को एकटक देखते हुए गुस्से से उसके साथ बोल पड़ता है, सदियों तक मेरा अंश इस हीरे के अंदर कैद रहा, और अब तू भी कैद होकर रह जाएगी। आखिर तुझे भी तो पता चले, सदियों तक एक छोटी सी जगह में कैद होकर कैसे लगता है, जहां पर कोई भी आपकी आवाज नहीं सुनता है। आप अकेले ही चीखते तड़पते रहते हो। यक्षिणी डर के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनुराग हंसते हुए कहता है, तू शायद भूल रही है यक्षिणी, मैं कौन हूँ। मैं भक्षानर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत करना, मत करो ऐसा। अगले ही पल अनुराग अपनी आंखें बंद करता है और मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। अनुराग बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाता है। वो जैसे जैसे मंत्र का जाप करते जा रहा था, आसमान में काले बादल इकट्ठा होते जा रहे थे। सारे काले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए थे, ठीक यक्षिणी के सिर के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग उन बादलों को अपनी काली शक्तियों से कंट्रोल कर रहा हो। वो बादल जोर जोर से गरजने लग गए थे। आसमान में बिजली चमकने लग गई थी। काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में बारिश होने वाली हो। जैसे ही यक्षिणी के सिर के ऊपर ढेर सारे काले बादल जमा हो जाते हैं, अनुराग अगले ही पल अपनी आंखें खोल लेता है। अनुराग यक्षिणी के सिर के ऊपर जमा हुए काले बादलों को देखकर मुस्कुराता है और फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता यक्षिणी। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते रहती है। अगले ही पल अनुराग उन काले बादलों को एकटक देखते हुए मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाता है, और जैसे ही वो मंत्र पढ़कर खत्म करता है, आसमान में तेज बिजली चमकती है जो सीधे यक्षिणी के पास आकर गिरती है। जैसे ही वो बिजली यक्षिणी के पास आकर गिरती है, वहां पर बिजली की एक मीनार बनकर खड़ी हो जाती है।
जैसे जैसे अनुराग मंत्र पढ़ते जा रहा था, यक्षिणी के चारों तरफ बिजली के मीनार का घेरा बनते जा रहा था। कुछ ही देर में यक्षिणी के चारों तरफ बिजली की मीनारें खड़ी हो जाती हैं। वो मीनारें इतनी बड़ी थीं कि यक्षिणी को उन मीनारों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही यक्षिणी के चारों तरफ बिजली की मीनारें खड़ी होती हैं, अनुराग एक बार फिर मंत्र पढ़ता है और एक जोरदार बिजली उस मीनार के बीचों बीच गिरती है। उसी वक्त वो बबूल का कांटा यक्षिणी की चोटी में से अपने आप निकल जाता है, पर यक्षिणी उठकर कुछ कर पाती उससे पहले ही वो बिजली के मीनार कांच में बदलते हैं और अगले ही पल यक्षिणी एक कांच की बोतल के अंदर कैद हो जाती है। वो कांच बिजली से बने हुए थे जिसके अंदर बिजली दौड़ रही थी। अनुराग ने यक्षिणी को ठीक वैसे ही कैद किया था जैसे कालिसाई ने यामिनी को कैद किया था जब वो ग्रेवयार्ड कोठी आई थी। उस वक्त उस कालिसाई ने उससे कहा भी था कि वो यामिनी को उसी तरह कैद करेगा जिस तरह उसने उसको कैद किया था। जैसे ही यक्षिणी बोतल के अंदर कैद होती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। यक्षिणी चीखते हुए कहती है, निकालो बाहर, निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। अनुराग हंसते हुए कहता है, चीख और कसकर चीख। तुझे इसी तरह तड़पते हुए देखने के लिए तो मैंने तुझे इसके अंदर कैद किया है। तुझे तड़पते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। यक्षिणी उस बिजली से बनी कांच की बोतल को तोड़ने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो उस कांच को छूती थी, उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता था और वो दूसरे कांच से टकराकर बीच में आ जाया करती थी। यक्षिणी दर्द से कराहते हुए कहती है, निकालो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से। अनुराग यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, चीख यक्षिणी और कसकर चीख, पर तेरी चीखें मेरे सिवा किसी को सुनाई नहीं देगी। तूने अनुराग के साथ एक नई दुनिया बसाई थी ना, मैंने तेरी वो दुनिया उजाड़ दी है और उसके बदले ये छोटी सी दुनिया दी है। अब तू इस छोटी सी दुनिया में रहेगी और मैं बाहर रहूंगा इस बड़ी दुनिया में, यहाँ पर अपनी शक्तियों का परचम लहराऊंगा। इतना कहकर अनुराग कस कस कर हंसने लग जाता है। यक्षिणी चीखते चिल्लाते तड़पते रहती है, पर उस बोतल में से बाहर नहीं निकल पाती है। अगले ही पल अनुराग वो हरा हीरा जो घर के अंदर ही रह गया था वापस उसके पास जाता है। उसके ऊपर बने डायनवंशी रक्षा कवच को तोड़ने की हर कोशिश करता है, पर नहीं तोड़ पाता है। और फिर उसके दिमाग में एक ही उपाय आता है। अनुराग उस हीरे को वहीं राख के अंदर ही छुपा देता है ताकि किसी की भी उस हीरे पर नजर ना पड़े। और वो सोच लेता है कि उस रक्षा कवच को तोड़ने के लिए वो बाद में जरूर आएगा। अनुराग अपनी शक्तियों से एक काली पोटली बनाता है और उसके अंदर वो कांच की बोतल डाल देता है जिसके अंदर यक्षिणी कैद थी। अनुराग उस काली पोटली को अपने एक हाथ में पकड़कर लंगड़ाते हुए वहां से जाने लग जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग